सलाम अलैकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज समीर। ए टू जेड ऑटोमोबाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो जैसा आगे हमने ऊपर ऊपर आगे वीडियो डालते थे, आज जो स्ट्रक्चर में आगे इग्निशन सिस्टम आगे बताया गया 17.9.11 का। जो इस गाड़ी सबसे पहले हुंडई की जो गाड़ी है i10 में आएगी, i20 में आएगी और वर्ना फ्लूडिक में आएगी। और जैसा आप आगे ईसीएम आगे देख सकते हैं, इसके 94 पिंस और इस सेक्शन में आगे कंपोनेंट्स, कौन से कंपोनेंट्स किधर से लगे होते, किस तरीके से होते, ये जो फायदा है ना, जो बिगिनर जो जितने भी लोग हैं उनको फायदा नहीं होता और जो बड़े बड़े लोग हैं ना इस लोग को बहुत फायदा हासिल होता। ओके, जिस तरीके की ए टू जेड ऑटोमोबाइल से आप पिन टू पिन ईसीएम रिपेयरिंग सीखना समझते हैं, नेक्स्ट बैच अप्रैल 15 में आगे चालू होगी। एडमिशन आगे ले सकते हैं और कंप्लीट डिटेल्स बताएंगे हम हर कंपोनेंट की जानकारी। चलो शुरुआत करते हैं ईडीसी 17। जो आज हमारे जो स्टूडेंट को किस तरीके से आगे फंक्शन होता है ईसीएम के अंदर। कुछ भाई आगे बोलते पुल अप और पुल डाउन, कुछ भाई बोलते आगे जो रेफरेंस, जो अपना तरीका अपना नाम आगे लेके करते हैं। सबसे पहले ये ईसीएम का जो है कपलर, जो ईसीएम का कपलर आगे देखने के लिए मिलेगा 94 पिंस इधर पर। जो 94 पिंस है, हमने जो इग्निशन का आपको सिस्टम आगे निकाल रहे हैं, जो इग्निशन सिस्टम में 3 नंबर और 4 नंबर ईसीएम का जो पिन नोड, जो कपलर से पॉजिटिव डायरेक्ट एक बैटरी से आपके पास जो बैटरी है, जैसा बैटरी की जो एक पॉजिटिव होती है एक नेगेटिव टर्मिनल होती है, ये पॉजिटिव का सेक्शन जो भी है हमारे पास 3 नंबर और 4 नंबर है, इधर पर आगे ग्राउंड जाएगा और 5 नंबर 6 नंबर है इधर पर रेड पर आगे रखे हैं हमने, ये आगे जो पॉजिटिव टर्मिनल क्या है भाई, पॉजिटिव टर्मिनल। जैसा पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टेज जो ईसीएम के अंदर और 5 और 6 नंबर से डायरेक्ट तुम्हारी IC 40049 है, इस तरीके से आगे दिखती। तुम आगे देख सकते हैं 40048 का IC के पिन नोड 48 पिन नोड्स आगे 2 साल के पहले मैंने दिया है यूट्यूब में, कोई भी आके है जाके आगे दे सकते। 40049 पे 18th नंबर और 42 पिन पर जो जैसा पावर सेक्शन 12 वोल्टेज आया है, इसी के थ्रू जो ये जीना डायोड लगा होता, ये वाला है जीना डायोड। जीना डायोड में हमेशा एक पॉजिटिव होती, 2 नेगेटिव होते हैं। इस वाला जो सेक्शन है बहुत आगे डैमेज होता। कौन सा? जीना डायोड। जो जैसे जीना डायोड पे चला गया, जो जैसे जीना डायोड से हमारे पास एक मोसफेट है जो 76419, वो मोसफेट है, यही है। क्या है भाई? यही है। अब इस फंक्शन किस तरह से आगे चलेगा आज हम बातचीत करेंगे, इसके ऊपर आके किस तरह से आके इग्निशन सप्लाई ऑन होगा। जो जैसे इधर पर आगे पावर 18th नंबर और 42 नंबर पिन पर आई है और इस तरीके से आपको समझो, सुनो, अभी 20 नंबर से आगे ग्राउंड आउट होगा। जो जैसा ग्राउंड आउट हुआ है आपके पास मेन रिले पे जाएगा। कहां पर जाएगा? जो जैसा इधर पर एक जो रिले है, इस रिले जो हमारे गाड़ी के अंदर सेक्शन लगा होता, लेकिन ऑन बेंच में आगे करते तब यही आगे हमारे पास आगे जो भी है रिले नहीं दिखेगा और रिले में आपको 30 और 87 और 85 और 86 आपको तो मालूमात है। 30 और 85, 86, 87 जो जैसा आगे IC 40049 से जो 20 नंबर आगे पिन है, इस पर आगे जो ग्राउंड आगे आउट करेगी, इससे आगे जो हमारे पास आगे जो पॉजिटिव है 87 का जो 30 नंबर पर पिन पर आएगा और इसी से आगे आउट होगी। फिर एक पॉजिटिव सेक्शन, इसके इग्निशन आगे बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? इग्निशन। जो जैसा इग्निशन ऑन हुआ है, ये जो ईसीएम का कपलर नंबर 18th पिन से इग्निशन का जो अंदर आपको 2 कंपोनेंट मिलेंगे, 1.4 और 1.4 किलो ओम का, ये वाला है वोल्टेज डिवाइडेड सर्किट बोलते हैं।
जो जैसा वोल्टेज डिवाइडर सर्किट को हमने जो देखने के लिए है, इसके अंदर आगे सीरीज से लगे होते और पैरेलल से लगे होते, इसके क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, ये सारे कुछ आगे डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप हम आगे बताएंगे। इस तरीके से जो गया है हमारे पर जो 19th पिन पर, जो 19th पिन में जो 19th पिन पर आईसी का डिटेल्स है, वो 19th पिन पे इग्निशन का आगे पावर गया है। इसके अंदर आगे जो एक कैपेसिटर लगा है, ये कैपेसिटर आगे ग्राउंड से लगा है। इस बार आगे एक जो आगे दो रेसिस्टर है, वो दो रेसिस्टर भी आगे 1 किलो ओम के भी हो सकते हैं, और 287 का एसएमडी का कोड है ना 2871, उसका भी हो सकता है। चलो 2871 है हमारे पास, 2871 का क्या होता भाई वैल्यू, क्या होता 2871? हाँ 2.8 किलो ओम। ओके बिल्कुल करेक्ट है। और इसके साथ में एक 1 किलो ओम का लगा होता, आप आगे टेस्टिंग करना है उस जगह पर कौन सा रेसिस्टर लगा है। इन केस ऑफ इस वाला जो रेसिस्टर है, इस वाला जो रेसिस्टर आपके पास 1.4 किलो ओम का है, 1.4 किलो ओम का जो भी आगे रेसिस्टर है, क्या आगे वैल्यू हो सकती है भाई एसएमडी कोड में, समझो आप 1.4 के आगे जो वैल्यू है किलो ओम की, आप मान लो इस वाला जो रेसिस्टर है ज्यादा तरह से उसकी जो वैल्यू है वो तब्दील होती, क्या होती, तब्दील होती। जो जैसा आगे वैल्यू तब्दील हो गई है वो मेगा ओम में आगे चला गया है। जब ओम्स लॉ क्या बताता है, ओम्स लॉ इज इक्वल टू क्या बताता है, वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता भाई, V इज इक्वल टू IR बोलते ना हमने, वोल्टेज करंट इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ओके, जो जैसा आगे आपकी वैल्यू आगे जो जितना भी आगे रेसिस्टर है वो वैल्यू आगे आप आगे किलो ओम्स में मेगा ओम में लगाते हैं, जो जितना भी वैल्यू बढ़ाते हैं क्या हो जाता, वोल्टेज ड्रॉप होता। जो जैसा आगे आप रेसिस्टर है जो वैल्यू कितना कम लगा रहे हैं वोल्टेज भी उतना बढ़ेगा। आप मान लो इन केस ऑफ इस आईसी आके 12 वोल्टेज से ऑपरेट होती है समझो, या 5 वोल्टेज से ऑपरेट होती है। आप मान लो इस आईसी के अंदर आपको 12 वोल्टेज प्रॉपर से मिलना है, जब मेगा ओम में आगे कन्वर्ट हो गई है कौन सी रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 मेगा ओम में चला गई है, जब 12 वोल्टेज जो आगे सप्लाई मिलना है आईसी को उस ढंग में आगे आपको 12 वोल्टेज नहीं मिल रहा है, 8 वोल्टेज मिल रहा है, क्या आईसी ऑन होती। जब जिस जगह पर आपको फार्मूला पता होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप मालूमात होना चाहिए, यही रूल से अप्लाई आगे करके हमने आगे ईसीएम को रिपेयर करते, एक रेजिस्टर आगे बदली करके ईसीएम को चेक इंजीनियर लेके आते। सही है नहीं है, इस वाला जो सेक्शन का चला गया, अब ये प्रॉपर से आगे काम हो गया। अब इसके ऊपर आगे सेक्शन हो गई, जीना डायोड हो गया, रिले हो गया, और मोस्फेट आगे किस तरह से आगे ऑपरेट होता। इस जगह पर जो ड्रेन पे है, जो ड्रेन पे आगे हमको आगे 12 वोल्टेज आ रहा है, जो गेट की आगे सप्लाई हमारे जो 14th नंबर से आ जाती है आउट टू ड्राइव करने के लिए, इस जगह पर 1 किलो ओम की एक रेसिस्टर लगी है। इन केस अब इस वाला अगर जो 1 किलो ओम की रेसिस्टर खराब हो गई है समझो, क्या इस आईसी से आगे सप्लाई आगे 5 वोल्टेज आउट आगे 6 नंबर और 43 और 13 नंबर पे करेगा, नहीं करेगा। जब जैसा आगे नहीं करेगा, आपके आगे जो भी है कमी एक्सीलरेटर पेडल हो, जो एपीपी सेंसर हो, जो एपीपी सेंसर ट्रैक 2 हो, जो जैसे है ये काम नहीं करेगी। वो किस जगह पर नहीं काम करेंगे, किस तरीके से होते हैं, ये सारे सेक्शन आगे हम आगे बताएंगे A to Z ऑटोमोबाइल के रिपेयरिंग के सेंटर के अंदर। जो जैसा आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं मैंने। इतना ही है आगे आज का आगे ये इग्निशन का आपको सप्लाई हुंडई में आएगी है। इस लेवल के आगे जो चिप ट्यूनिंग करना है, आप आगे फाइल आगे जो डालना है A to Z ऑटोमोबाइल से आगे बात कर सकते हैं। जो BS6 का जो कंप्लीट आगे सेक्शन जो सॉफ्टवेयर का जो कमर्शियल से लेकर जो कोई भी आगे गाड़ी नॉर्मल भी हो गई, ये सारे कुछ सॉल्यूशन A to Z ऑटोमोबाइल के पास है। लेकिन लोग को ये मालूमात नहीं है, जो पीछे 3 साल से आगे A to Z ऑटोमोबाइल आगे काम करता था, इस लेवल के आगे जो नॉलेज इंडिया की गाड़ी हमने आगे बना रहे हैं और सारे आगे फाइल मॉडिफाई कर रहे हैं, किस तरीके से आगे करते हैं, इस लेवल की चिप ट्यूनिंग की लेवल की जो नॉलेज भी है, एज सुन एज
पॉसिबल हमने इंट्रोड्यूस करेंगे। इस जो बैच में हमने कमर्शियल पर्पस का भी आके जो वायरिंग जो क्लास हमने स्टार्ट किए हैं। ओके, इस वीडियो किस तरह से आके लगा आपको, एक A to Z ऑटोमोबाइल के लिए लाइक और कमेंट आके जरूर से करना और मोटिवेशन आके मिलता रहेगा आपको बताने के लिए। ओके, थैंक यू, वेलकम।